जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 17 में से सॉलिड ऑफ फिज़िक्स उसका नाम है चैप्टर का। इसके अंदर जो टॉपिक करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें हुक लॉ को जो है वो हमें स्टडी कर लेते हैं। वो कह रहा है विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। हुक लॉ ये कहता है कि हमारे पास स्ट्रेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन है। मतलब हमने स्ट्रेस के बारे में भी पढ़ा है, स्ट्रेन के बारे में भी पढ़ा है। स्ट्रेस क्या चीज़ होती है? जब हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ में, उसके वॉल्यूम में या उसकी शेप में जो चेंज आता है फोर्स के अप्लाई करने से, इसको स्ट्रेस हम कहते हैं। और उसके अंदर जो परमानेंटली स्ट्रेस के अप्लाई करने से जो परमानेंटली किसी बॉडी के अंदर चेंज आ जाता है उसको हम स्ट्रेन का नाम देते हैं। तो वो कह रहा है कि जितनी आप ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हुक लॉ कहते हैं। अब अगर हम इसके रिलेशन को देखें तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करें तो हमारे पास ये स्ट्रेस आती है, इक्वल आता है, कांस्टेंट आता है और ये स्ट्रेन आती है। और अगर हम कांस्टेंट को एक साइड पे कर लें और स्ट्रेस और स्ट्रेन को एक साइड पे कर लें तो यहाँ पे कांस्टेंट इज़ इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। मतलब जब कभी हमारे पास किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें और उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन आए जिसको हम स्ट्रेन कहते हैं, तो उसकी रेशो हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी की इक्वल आती है। और इस कांस्टेंट को जो नाम दिया है, दिस कांस्टेंट इज़ कॉल्ड इलास्टिक कांस्टेंट और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो को ही हम क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो हमारा आज का टॉपिक है जिसको हमने यहाँ पे स्टडी करना है। अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो इसके यूनिट जो है वो हमने देखा था कि स्ट्रेस के यूनिट होते हैं न्यूटन पर मीटर्स के, जबकि स्ट्रेन जो है वो सेम क्वांटिटी की रेशो होती है, तो इस वजह से इसके कोई यूनिट नहीं होता। तो जो हमारे पास स्ट्रेस के यूनिट होंगे वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट होंगे। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इसको पास्कल भी हम कहते हैं, तो ये इसके यूनिट है। अगर हम देखें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की दो टाइप्स हैं, थ्री टाइप्स हैं। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस। इन तीनों को बारी बारी अगर हम स्टडी करें तो सबसे पहले यंग मॉडुलस क्या होता है? द रेशो ऑफ टेंजाइल स्ट्रेस टू टेंजाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। टेंजाइल स्ट्रेस क्या होती है? जब हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो उसकी लेंथ में जो चेंज आता है उसको हम टेंजाइल स्ट्रेस का नाम देते हैं। इस टेंजाइल स्ट्रेस को अप्लाई करने से जो बॉडी में डिफॉर्मेशन आती हैं उनको टेंजाइल स्ट्रेन कहते हैं। इन दोनों की रेशो को हम यंग मॉडुलस कहते हैं। तो देखें, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू टेंजाइल स्ट्रेस ओवर टेंजाइल स्ट्रेन। अगर हम यहाँ पे इनके फार्मूले लगाएं, यंग मॉडुलस को वाई से शो करेंगे, टेंजाइल स्ट्रेस को फोर्स पर यूनिट एरिया। मैंने तब भी आपको बताया था स्ट्रेस का टॉपिक डिस्कस करते हुए कि चाहे कि हमारे पास टेंजाइल स्ट्रेस हो, हमारे पास शेयर स्ट्रेस हो या हमारे पास कोई और स्ट्रेस हो, तो इन दैट केस इसका फार्मूला सेम रहता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे इसका यूनिट ये फार्मूला ये है। टेंजाइल स्ट्रेन क्या होती है? चेंज ऑफ द लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ये इसकी जो है वो हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास यंग जो मॉडुलस है वाई इज इक्वल टू एफ एल डिवाइड बाई डेल्टा एल इंटू ए आता है। उसके बाद अगर हम बल्क मॉडुलस की बात करें तो बल्क मॉडुलस जो है वो रेशो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। इसका जो फार्मूला है वो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन आएगा। बल्क मॉडुलस को के से शो करेंगे और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को फोर्स पर यूनिट एरिया से ही शो करेंगे। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को चेंज ऑफ वॉल्यूम और रीजनल वॉल्यूम इसका अगर अरेंज करें तो हमारे पास के इज इक्वल टू एफ वी ओवर डेल्टा वी इंटू ए। ये हमारे पास जो है वो फार्मूला आता है मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का। नेक्स्ट लास्ट वाली हमारी जो टाइप है वो है शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस क्या है? द रेशो ऑफ शेयर स्ट्रेस ओवर शेयर स्ट्रेन इज कॉल्ड शेयर मॉडुलस। शेयर स्ट्रेस की जो रेशो होती है शेयर स्ट्रेन के साथ, इसको हम शेयर मॉडुलस का नाम देते हैं। शेयर मॉडुलस को जी से शो करते हैं। स्ट्रेस जो ऊपर शेयर स्ट्रेस है इसका फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया ही है। शेयर स्ट्रेन को हमने कहा था कि ये हमारे पास चेंज ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया, जिसको गैमा से शो किया था, और बाद में ये हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की रेशो को हमने टैन थीटा का नाम दिया था। तो मैं हमारे पास फाइनली शेयर स्ट्रेन को हम टैन थीटा से शो करते हैं, जिसको हम एक और भी नाम दे सकते हैं इससे शेयर मॉडुलस को, इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि बहुत ही सिंपल है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।